शुरू। एक तरफ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका तथा रूस जैसी दो प्रमुख महाशक्तियों के मध्य उपजा वैचारिक संघर्ष था, जिसने शीत युद्ध को जन्म दिया, तो दूसरी तरफ ब्रिटेन व फ्रांस आदि देशों के औपनिवेशिक चंगुल से छुटकारा पाने वाले विभिन्न नव स्वतंत्र राष्ट्र थे। विराम। ये नव स्वतंत्र राष्ट्र अपनी अपनी इस नई दुनिया को संभालने में जुटे ही थे कि इनके सामने एक और बड़ी व विकट समस्या मुँह बाएं खड़ी थी। विराम। यह समस्या थी दुनिया को दो धड़ों में बांटना। विराम। ये दोनों धड़े न केवल वैचारिक स्तर पर विपरीत ध्रुवों पर खड़े थे, बल्कि इनके बीच शक्ति को लेकर अंदरूनी प्रतिस्पर्धा भी मौजूद थी। विराम। ऐसी स्थिति में नव स्वतंत्र देशों पर यह दबाव था कि वह अपनी सुरक्षा के लिए किसी एक महाशक्ति से जुड़ जाए, ताकि वह दूसरी महाशक्ति के गुटों के प्रभाव से बच सके। यह इसलिए भी जरूरी था क्योंकि इन नव स्वतंत्र देशों के पास सीमित संसाधन थे। विराम। इन्हें अपने विकास के लिए भी विकसित देशों से सहायता की आवश्यकता थी। विराम। ज़्यादातर राष्ट्र इन दोनों महाशक्तियों में से किसी एक में शामिल होना अपनी सुरक्षा की दृष्टि से हितकर मानते थे। विराम। शीत युद्ध के इस दौर में नव स्वतंत्र हुए राष्ट्रों के सामने स्थिति कुछ ऐसी थी कि ये राष्ट्र अपनी सुरक्षा के लिए या तो अमेरिका जैसी पूंजीवादी महाशक्ति के साथ जुड़ जाए अथवा सोवियत संघ जैसे समाजवादी गुट में शामिल हो जाए। विराम। पैरा। इसके अलावा ये राष्ट्र अभी स्वतंत्रता, स्वायत्तता एवं प्रशासनिक स्तर पर थे। विराम। ऐसे में इनका किसी एक गुट में शामिल होना न केवल अपनी स्वतंत्रता को ही दांव पर लगाना था, बल्कि एक दृष्टिकोण से इन्हें अपनी वैचारिक गतिविधियों को धीमा करना था। विराम। इन्हीं समस्याओं से निजात पाने के लिए कुछ नव स्वतंत्र राष्ट्रों ने इन दोनों ही गुटों से निरपक्ष रहने का फैसला किया। विराम। इसका सीधा सा मतलब था, ये राष्ट्र ना तो किसी के पक्ष में थे, ना ही किसी के विरोध में। विराम। इन देशों ने इसे लेकर आपस में कई बैठकों का आयोजन किया, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1956 में युगोस्लाविया के द्वीप पर एक संगठन के रूप में गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की गई। इस आंदोलन के संस्थापक सदस्यों में युगोस्लाविया के जोसेफ टिटो, भारत के जवाहरलाल नेहरू, इंडोनेशिया के सुकर्णो, मिस्र के अब्दुल नासिर तथा घाना के नक्रुमाह थे। विराम। वर्तमान में इन संगठन में कुल 120 सदस्य देश शामिल थे। विराम। दरअसल गुट निरपेक्ष आंदोलन उन राज्यों का संघ है जो शीत युद्ध के दौर में उत्पन्न हुई दोनों महाशक्तियों अमेरिका तथा सोवियत संघ से अलग अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए निष्पक्ष रूप से अपने विकास के पथ पर अग्रसर है। विराम। इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य अपने राष्ट्र की स्वतंत्रता, संप्रभुता, अखंडता तथा सुरक्षा को बनाए रखते हुए आगे बढ़ना और इस संगठन में शामिल देशों को साम्राज्यवाद, नव उपनिवेशवाद, रंग भेद, नस्लवाद तथा उपनिवेशवाद के अन्य उपकरणों जैसे वर्चस्व, हस्तक्षेप आदि से सुरक्षा प्रदान करना है। विराम। पैरा। इसके अलावा ये देश अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लोकतंत्रीकरण के लिए भी
ऐसा चाहते थे कि वे इन गुटों से निरपक्ष रहे विराम। अगर कोई नव स्वतंत्र देश किसी गुट में शामिल होता था तो बहुत संभावना थी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के स्तर पर भी उसकी नीतियां उन्हीं सूत्रों से परिचालित होती विराम। साथ ही वे देश विकसित देशों के साथ बराबरी के व्यवहार में भी नहीं आ पाते विराम। नाम में शामिल देश एक दूसरे के सहयोग एवं समन्वय से अपने सामाजिक आर्थिक विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते थे विराम। यह इसलिए भी जरूरी था क्योंकि एक निरपक्ष गुट के रूप में ये देश यूएन जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भी अपनी स्वतंत्र आवाज़ उठा सकते थे और तृतीय विश्व की ज़रूरतों के अनुसार उसकी नीतियों को प्रभावित कर सकते थे विराम। अपने इन उद्देश्यों में नाम ने बहुत हद तक सफलता भी पाई विराम। नाम ने विकास लक्ष्यों और धारणीय विकास लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त कर वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण उदाहरण पेश किया विराम। इसने यूएन की वर्तमान संरचना एवं शक्ति केंद्रीकरण की आलोचना करते हुए इसके संरचनागत सुधार के लिए सिफारिश की विराम। इसके द्वारा प्रस्तावित संयुक्त राष्ट्र सुधारों का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र की प्रक्रिया में पारदर्शिता और नीति निर्णयन में लोकतांत्रिक मूल्यों का समावेश करना था विराम। इसके अलावा इसने यूएस की ईरान पर चढ़ाई को लेकर अमेरिका की विदेश नीति की आलोचना भी की विराम। इसने दक्षिण अफ्रीका के सहयोग के माध्यम से विकासशील देशों के अन्य संगठनों के साथ कई मोर्चों पर सहयोग भी किया विराम। इसके अलावा बात चाहे निशस्त्रीकरण की हो या मानवाधिकार की अथवा सांस्कृतिक विविधता की, नाम ने हर स्तर पर अपनी प्रभावी भूमिका निभाई विराम पेरा। लेकिन अब समझना यह भी है कि जब 1991 में सोवियत संघ के विघटन से लेकर वर्तमान दौर तक वैश्विक नीतियों में एक व्यापक परिवर्तन आया है, ऐसे में गुट निरपेक्ष आंदोलन कितना प्रासंगिक रह गया है विराम। चूंकि गुट निरपेक्ष आंदोलन का मूल उद्देश्य दो महाशक्तियों के गुटों के निरपेक्ष रहकर विकास कार्यों पर ध्यान देना था विराम, परंतु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जब वैश्विक स्तर पर शक्तियों के विभिन्न ध्रुव उभर रहे हैं, ऐसे में गुट निरपेक्ष आंदोलन का क्या अर्थ रह जाएगा विराम। सोवियत संघ के विघटन के बाद से ही ध्रुवीय व्यवस्था का अंत हो गया और विश्व अमेरिका के पक्ष में एक ध्रुवीय होने लगा। आगे चीन तथा भारत जैसे विकासशील देशों के उभारने तथा वैश्वीकरण से अपेक्षित आशाओं के टूटने के कारण विभिन्न देशों ने अपनी प्रतिबद्धताएं बदली तथा विदेश नीतियां बहुत हद तक आर्थिक नीतियों से निर्धारित होने लगी विराम। रूस जैसा भारत का मित्र देश पाकिस्तान के साथ सैन्य अभ्यास करने लगा तो भारत ने भी अमेरिका की तरफ अपना झुकाव जाहिर किया विराम। अमेरिका जैसे देश ने अपनी संरक्षणवादी नीतियों के कारण पेरिस एग्रीमेंट तथा टीपीपी से पैर वापस खींच लिए तो विश्व व्यवस्था में उपजे इस निर्यात को भरने के लिए चीन तथा भारत ने भी अपनी नीतियां बदली विराम। भारत ने पारंपरिक लीक से हटकर इजराइल के प्रति अपनी नीति स्पष्ट की तो जापान के साथ भी बड़ा निवेश समझौता किया। इस प्रकार देखें तो विश्व में कोई ऐसी शक्ति या गुट नहीं रह गया जो वैश्विक नीतियों को बड़े स्तर पर प्रभावित करता विराम। कुल मिलाकर विश्व का स्वरूप अब द्विध्रुवीय या एक ध्रुवीय न होकर
बहुध्रुवीय हो गया। विराम। अब सवाल यह है कि बहुध्रुवीय होते विश्व में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की क्या प्रासंगिकता रह गई है। विराम। अब जब वह विश्व के समक्ष महाशक्तियों के टकराव से इतर कई अन्य प्रमुख मुद्दे उभरे हैं। विराम। ऐसे में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का महत्व क्या रह जाता है। विराम। आज विश्व में जलवायु परिवर्तन, वैश्विक आतंकवाद जैसी समस्याएं प्रमुखता से सामने आ रही है। विराम। ऐसे में एक समूह के रूप में गुटनिरपेक्षता महत्वहीन अवधारणा मालूम होती है। विराम। पेरा। भारत के विदेश सचिव रहे जगत सिंह मेहता ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की निरर्थकता पर बात करते हुए कहा कि नाम का उद्देश्य यह था कि हमने अपने देशों की सुरक्षा तथा स्वतंत्रता के अधिकारों की रक्षा के लिए विभिन्न देशों से सहयोग प्राप्त हो। विराम। ऐसे में जब आज का वर्तमान विश्व इस स्थिति में पहुंच ही चुका है, आज सभी राष्ट्रों को सहयोग मिल रहा है, तो हमें क्यों ना इसे समाप्त कर देना चाहिए। विराम। अब जब दुनिया महान शक्तियों की प्रतिस्पर्धा से ऊपर उठ चुकी है, तो इस आंदोलन को अब समाप्त कर दिया जाना ज़्यादा सार्थक प्रतीत होता है। स्टॉप।